नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज जो कहानी हमारी हम सफर बनने वाली है उसका शीर्षक है दिवाली के दिए। ये एक खुशनुमा संयोग ही है कि आज दीपावली वाले दिन हम इस कहानी को सुन रहे हैं और इसके साथ ही एक खूबसूरत संयोग ये भी है कि इस कहानी के मार्फत आज हम कहानियों के इस मंच पर पहली बार सादत हसन मंटो साहब को उनकी कहानी के जरिए सुन रहे हैं। जी हाँ, कहानी दिवाली के दिए सादत हसन मंटो जी की कहानी है। तो आज दीपावली वाले दिन दियों की टिमटिमाहट के बीच में हम कहानी सुनते हैं दिवाली के दिए। तो सुनना प्रारंभ करें। छत की मुंडेर पर दिवाली के दिए हाँफते हुए बच्चों की तरह धड़क रहे थे। मुन्नी दौड़ती हुई आई, अपनी नन्ही सी घघरी को दोनों हाथों से ऊपर उठाए छत के नीचे गली में मोरी के पास खड़ी हो गई। उसकी रोई हुई आंखों में मुंडेर पर फैले हुए दियों ने कई चमकीले नगीने जड़ दिए। उसका नन्हा सा सीना दिए की लौ की तरह कांपा। मुस्कुराकर उसने मुट्ठी खोली, पसीने से भीगा हुआ पैसा देखा और बाजार में दिए लेने के लिए दौड़ गई। छत की मुंडेर पर शाम की खुनक हवा में दिवाली के दिए फड़फड़ाते रहे। सुरेंद्र धड़कते हुए दिल को पहलू में छिपाए चोरों की मानिंद गली में दाखिल हुआ और मुंडेर के नीचे बेकरारी से टहलने लगा। उसने दियों की कतार की तरफ देखा। उसे हवा में उछलते हुए ये शोले अपनी रगों में दौड़ते हुए खून के रक्सा कतरे मालूम हुए। अचानक सामने वाली खिड़की खुली। सुरेंद्र सिर तपा निगाह बन गया। खिड़की के डंडे का सहारा लेकर एक दोशीजा यानी युवती ने झुककर गली में देखा और फौरन उसका चेहरा तमतमा उठा। कुछ इशारे हुए, खिड़की चूड़ियों की खनखनाहट के साथ बंद हुई और सुरेंद्र वहां से विस्मय की हालत में चल दिया। छत की मुंडेर पर दिवाली के दिए दुल्हन की साड़ी में टके हुए तारों की तरह चमकते रहे। सरजू कुम्हार लाठी टेकता हुआ आया और दम लेने के लिए ठहर गया। बलगम उसकी छाती में सड़कें कूटने वाले इंजन की मानिंद फिर रहा था। गले की रगें दमे के दौरे के सबब धौकनी की तरह कभी फूलती थीं, कभी सिकुड़ जाती थीं। उसने गर्दन उठाकर जगमग जगमग करते दियों की तरफ अपनी धुंधली आंखों से देखा और उसे ऐसा मालूम हुआ कि दूर, बहुत दूर, बहुत से बच्चे कतार बांधे खेल कूद में मसरूफ हैं। सरजू कुमार की लाठी मनो भारी हो गई। बलगम थूक कर वह फिर चींटी की चाल चलने लगा। छत की मुंडेर पर दिवाली के दिए जगमगाते रहे। फिर एक मजदूर आया। फटे हुए गिरेबान में उसकी छाती के बाल बर्बाद घोंसले की तीलियों के मानिंद बिखर रहे थे। दियों की कतार की तरफ उसने सिर उठाकर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि आसमान की गंदली पेशानी पर पसीने के मोटे मोटे कतरे चमक रहे हैं।
फिर उसे अपने घर के अंधियारे का ख्याल आया और वह उन थिरकते हुए शोलों की रोशनी कनखियों से देखता हुआ आगे बढ़ गया। छत की मुंडेर पर दिवाली के दिए आंखें झपकाते रहे। नए और चमकीले बूटों की चरचराहट के साथ एक आदमी आया और दीवार के करीब सिगरेट सुलगाने के लिए ठहर गया। उसका चेहरा अशरफी पर लगी मुहर के मानिंद जज्बात से खाली था। कॉलर चढ़ी गर्दन उठाकर उसने दियो की तरफ देखा और उसे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत सी कोठालियों में सोना पिघल रहा है। उसके चरचराते हुए चमकीले जूतों पर नाचते हुए शोलों का अक्स पड़ रहा था। वह उनसे खेलता हुआ आगे बढ़ गया। छत की मुंडेर पर दिवाली के दिए जलते रहे। जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सुना, किसी को ना बताया। हवा का एक तेज झोंका आया और सब दिए एक एक करके बुझ गए। अभी आपने सुना कहानी दिवाली के दिए। कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा? यदि कहानी पसंद आई हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। इस मंच से जुड़ने वाले सभी सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी वजह से कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर आपको ससमय उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप कहानी या उसके प्रस्तुतिकरण से संबंधित कोई विचार या सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स सेक्शन में जाकर हमें लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा लेखक की कोई रचना यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।